माइक मैं बंद नहीं करता हूँ। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। यहाँ कोई बटन नहीं होता, यहाँ कोई बटन नहीं होता। रुको जरा, सब्र करो। माइक जब ही चालू होगा जब माननीय अध्यक्ष उसकी अनुमति देगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बिना अध्यक्ष के माइक चालू नहीं हो सकता। Wait a minute. Who are you? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। इस बार मामला उनके उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने पहले दावा किया था कि उनके पास संसद में सांसदों के माइक बंद करने का कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन बाद में एक अन्य बयान में स्वीकार किया कि स्पीकर की अनुमति के बिना माइक चालू नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट के जरिए ओम बिरला पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। यह पोस्ट, जिसमें 2024 और 25 के उनके बयानों की तुलना की गई है, संसदीय कार्यवाही की पारदर्शिता और स्पीकर की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। ओम बिरला, जो 2019 में लोकसभा के स्पीकर हैं और 2024 में दोबारा इस पद पर चुने गए, एक अनुभवी राजनेता है। राजस्थान की कोटा से सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की रही, लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, लंबे समय से उन पर पक्षपात का आरोप लगाता रहा है। माइक बंद करने का यह ताजा विवाद इस आरोप को और हवा देता है। 2024 में जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मुद्दा लोकसभा में उठाने की कोशिश की तो उन्होंने दावा किया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। उस समय ओम बिरला ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके पास माइक को नियंत्रित करने का कोई स्विच या रिमोट नहीं है और यह काम कंट्रोल रूम द्वारा किया जाता है। लेकिन 2025 में उनके एक बयान ने इस दावे को पलट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर की अनुमति के बिना माइक चालू ही नहीं हो सकता। यह विरोधाभास न केवल उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है, बल्कि संसद जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच की गरिमा को भी प्रभावित करता है। संसद में माइक का नियंत्रण एक तकनीकी और प्रक्रियात्मक मुद्दा है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक। लोकसभा सचिवालय के 2014 के मैनुअल के अनुसार माइक को कंट्रोल रूम से सक्रिय किया जाता है, लेकिन यह केवल स्पीकर की अनुमति पर ही होता है। इसका मतलब है कि स्पीकर अप्रत्यक्ष रूप से माइक के संचालन को नियंत्रित करते हैं। ओम बिरला का यह कहना है कि उनके पास माइक बंद करने का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन यह अधूरा सच। जब वे कहते हैं कि उनकी अनुमति के बिना माइक चालू नहीं हो सकता, तो यह साफ है कि उनके पास माइक को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने की शक्ति है। इस तरह की अस्पष्टता उनके इरादों पर भी सवाल खड़े करती है। विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला ने सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं के माइक बंद करना, खासकर तब जब वे संवेदनशील मुद्दे जैसे नीट पेपर लीक या हिंसा जैसे विषय को उठा रहे हों, यह संकेत देता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह न केवल संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही को भी कमजोर करता है। स्पीकर का पद निष्पक्षता का प्रतीक होता है। ओम बिरला से अपेक्षा की जाती है कि वे इस पद की गरिमा को बनाए रखें, लेकिन बार बार लगने वाले पक्षपात के आरोप और अब यह माइक विवाद उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। इस पूरे प्रकरण में ओम बिरला की सबसे बड़ी कमी उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी। अगर 2024 में उनका बयान सही था, तो 2025 में उन्होंने अपने ही दावे को क्यों पलट दिया? क्या यह उनकी ओर से जानबूझकर असत्य बोलने का प्रयास था, या फिर यह संसदीय प्रक्रियाओं की जटिलता को समझने में उनकी अक्षमता को दर्शाता है? दोनों ही स्थितियों में यह उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। एक स्पीकर के रूप में उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सांसद को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का। ओम बिरला को इस विवाद से सबक भी लेना चाहिए। संसद में निष्पक्षता और पारदर्शी बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। माइक बंद करने जैसे मुद्दों को तकनीकी बहाने के पीछे छिपाने के बजाय उन्हें स्पष्टता और ईमानदारी के साथ अपनी स्थिति रखनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो न केवल उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ेगी, बल्कि लोकतंत्र का यह मंदिर भी विवादों का अखाड़ा बन जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।